हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज़। आज का वीडियो होने वाला है आयुष डबल ई ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग 2024 टू 25 के बारे में। इस वीडियो में हम निम्न टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा काउंसलिंग में कौन सी कॉलेज पार्टिसिपेट करती हैं और दोनों काउंसलिंग कैसे होंगी, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी है, आयुष काउंसलिंग की लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा है, काउंसलिंग के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कॉलेज की सीट एंड फ़ी कितनी है, इन सब टॉपिक्स की डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे आप आयुष काउंसलिंग से अपडेट रह सके। आयुष की काउंसलिंग दो टाइप की होती है, एक ऑल इंडिया कोटा 15% डबल ई ट्रिपल सी काउंसलिंग और एक स्टेट कोटा काउंसलिंग। सबसे पहले डबल ई ट्रिपल सी ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग की बात करें तो इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। The All India quota seats coming under first 15% All India quota UG seats of government aided institute of all the states UTs. Second, 100% BMS seats of BHU Varanasi Uttar Pradesh. Third, 100% BMS seats of ITRA Jamnagar Gujarat except nominated seats. Fourth, 100% BMS seats of NIA Jaipur Rajasthan except nominated seats. 100% BHMS seats of NIH Kolkata, West Bengal except nominated seats, that is 100% UG seats of all deemed universities, 50% BMS seats of AIIA Goa, 50% BSMS seats of NIS Chennai, 50% BUMS seats of AMU Aligarh Uttar Pradesh and 50% BMS and BHMS seats of NEI ANH Shillong Meghalaya। अब स्टेट कोटा काउंसलिंग की बात करें तो 85% गवर्नमेंट कॉलेज सीट्स के लिए होती है, स्टेट कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। 100% प्राइवेट कॉलेज सीट की अगर बात करें तो 85% सीट यहाँ पे स्टेट कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं एंड 15% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया ओपन सीट होती है जिसमें दूसरे स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड सिक्योरिटी मनी की बात करें तो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी रहता है, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगी, रिफंडेबल नहीं होती है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स में जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी रहता है वो 1000 रुपीज़ का रहता है एंड एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 500 रुपीज़ का रहता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सभी कैटेगरीज़ के लिए सेम फीस रहती है, दैट इज़ रुपीज़ 5000। अब हम रिफंडेबल सिक्योरिटी फ़ी की बात करते हैं, दैट इज़ आपका जो सिक्योरिटी फ़ी है वो आपको वापस मिल जाती है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपकी सभी कैटेगरीज़ के लिए सिक्योरिटी फ़ी रहती है 10,000 रुपीज़ की एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में सभी कैटेगरीज़ की फ़ी रहती है रुपीज़ 50,000। अब बात करें कि आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी तो नीट 2024 का एग्ज़ाम 5 मई को है। इसके एक मंथ बाद नीट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के 20 से 25 दिन बाद एमसीसी काउंसलिंग जो कि एमबीबीएस और बीडीएस के लिए होती है वो स्टार्ट होगी। इसके 15 से 20 दिन के बाद फर्स्ट राउंड एमसीसी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद 15 टू 20 डेज़ बाद डबल ई ट्रिपल सी यूजी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा जो कि मिड अगस्त में आपकी यह काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 15 से 20 दिन में फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन में जितनी भी स्टेट है उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि अप्रॉक्स सितंबर फर्स्ट वीक में जितने भी स्टेट हैं उनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यह सब काउंसलिंग क्रॉस नहीं हो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एक कैलेंडर जारी करता है जिसमें बता रखा होता है कि ऑल इंडिया कोटा की कब होगी और स्टेट की कब होगी, जिससे स्टूडेंट्स को कॉलेज लेने में आसानी हो। प्रोसेस की बात करें तो आपका स्टेप 1 रहेगा रजिस्ट्रेशन का, स्टेप 2 रहेगा पेमेंट का जिसमें नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी रहता है। स्टेप 3 आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का रहता है। स्टेप 4 आपका रिलीज ऑफ सीट अलॉटमेंट लिस्ट रहता है विच इज़ रिजल्ट पब्लिकेशन एंड स्टेप 5 आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा टू द अलॉटेड कॉलेज। अब रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल इंडिया कोटा सीट्स काउंसलिंग इज एज फॉलोज। एससी कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन रहता है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 27%, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन पॉलिसी रहता है। Documents required at the time of joining reporting in allotted Ayush College,
तो अब जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी एंड आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, तो उस टाइम पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी आपको, इनकी लिस्ट ये दे रखी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अटेस्टेड फोटोकॉपीज, प्रेफरेबली 2 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे एंड उन डॉक्यूमेंट्स की एटलीस्ट 2 सेट्स ऑफ आपका फोटोकॉपी रहना चाहिए। ये लिस्ट आपकी इस तरीके से है। फर्स्ट इज प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड ऑनलाइन फ्रॉम द AACCC पोर्टल। सेकंड, एडमिट कार्ड फॉर द नीट यूजी 2024 एग्जाम इशूड बाय NTA। थर्ड, नीट यूजी 2024 रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय NTA। फोर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। फिफ्थ, क्लास 10th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। सिक्स्थ, क्लास 12th पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। 8, passport size photographs, proof of identity, medical fitness certificate issued by registered medical practitioner, transfer of certificate from the last studied institution, and the candidate should also bring the following certificate in the prescribed format attached in annexures if applicable. First, disability certificate, SC/ST certificate, OBC NCL certificate, and last is economically weaker section certificate. आयुष यूजी कॉलेज की बात करें तो आपका BMS कोर्स में टोटल कॉलेज है 541, BHMS के हैं 277, BUMS के हैं 53 एंड BSMS की 16। टोटल सीट्स की बात करें तो BMS की टोटल सीट है 36,863, BHMS की 18,952, BUMS की 2,738 एंड BSMS की 1,090। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो BMS की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ 5 है, BHMS की 2, BUMS में 1 एंड BSMS में 1। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात करें तो BMS के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 87, BHMS के 41, BUMS की 2 एंड BSMS की 14। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो BMS की है 9, BHMS की 7 एंड BSMS की 1। प्राइवेट कॉलेजेस BMS के हैं 440, BHMS की 227 एंड BUMS की 50। अब आयुष कोर्स की कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ लास्ट ईयर 2023 का है, थर्ड मोपअप राउंड का, जिसमें जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है BMS में 85,486 रैंक एंड मार्क्स 525, BHMS में 1,69,451 रैंक एंड मार्क्स 445, BUMS में 1,96,232 रैंक एंड BSMS में 1,22,679 रैंक। अब EWS कैटेगरी की बात करें तो BMS में कट ऑफ रही है 86,877 रैंक एंड मार्क्स 523, BHMS में 2,16,064 रैंक एंड मार्क्स 410, BUMS में 2,08,738 रैंक एंड BSMS में 2,59,007 रैंक। OBC कैटेगरी की बात करें तो BMS में कट ऑफ रही है 88,244 रैंक एंड मार्क्स 522, BHMS में 1,80,645 रैंक एंड मार्क्स 436, BSMS में 1,33,488 रैंक। SC कैटेगरी की बात करें तो BMS में 2,15,194 रैंक एंड 411 मार्क्स कट ऑफ रही है, BHMS में 3,06,667 रैंक एंड मार्क्स 354, BUMS में 3,21,844 रैंक, BSMS में 3,06,576 रैंक। ST कैटेगरी की बात करें तो BMS में कट ऑफ रही है 3,28,695 रैंक एंड मार्क्स 343, BHMS में 4,38,226 रैंक एंड मार्क्स 292, BUMS में 4,64,370 रैंक एंड BSMS में 4,48,764 रैंक। आयुष काउंसलिंग की कंप्लीट बात कर ली है। आयुष काउंसलिंग की लेटेस्ट न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा एंड्रॉयड और iOS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही फ्री गूगल फॉर्म को भी फिल कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करते एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।